आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा के खंदौली क्षेत्र जीसी गोयल इंटरनेशनल स्कूल जलेसर रोड अगरपुर में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मार्च पास्ट, रिले रेस, श्री लैग रेस, लेमन रेस, एरोबिक्स, जुम्बा, कबड्डी, रस्साकसी, अभिभावकों की रेस एवं रस्साकसी के खेलों का आयोजन किया गया। इस आयोजन की मुख्य अतिथि कुमारी नंदिनी सिंह रहीं। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों के खेल भावना एवं उनकी कड़ी मेहनत की खूब प्रशंसा की। अभिभावकों एवं अतिथियों ने प्रतियोगिताओं का भरपूर आनंद लिया। विद्यालय के प्रबंधक राजन गोयल ने खिलाड़ियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं एवं खेल भावनाओं को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन एमविजर रहा। कबड्डी एवं रस्साकसी में टीमें विजेता रहीं। प्रतियोगिता के अंत में प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश सिंह ने सभी का धन्यवाद किया एवं बच्चों को पढ़ाई एवं खेलों में संतुलन बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर डॉक्टर यशोधरा शर्मा, डॉक्टर ममता शर्मा, डॉक्टर महेश चौधरी, पूर्व प्रधानपति बंटी चौहान सहित विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आगरा से तहलका लाइव टुडे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। आज हमने वार्षिक खेल उत्सव हमने स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसमें हमने डॉक्टर यशोधरा शर्मा आवलखेड़ा से आमंत्रित किए गए और डॉक्टर नंदिनी सिंह जो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने अभी यूपी में गोल्ड मेडल जीता है, वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं आज। तो पहला एनुअल डे है? नहीं, एनुअल डे तो हर साल करते हैं, स्पोर्ट्स डे पहली बार हो रहा है। पहली बार एनुअल स्पोर्ट्स डे हम पहली बार। अच्छा, तो बच्चे लोग किस तरह का भाग ले रहे हैं? बच्चे अपनी सारी एरोबिक्स, जुम्बा, सारे खेल कूद, अपनी शारीरिक गतिविधियों को सारा सब यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पूरे साल वार्षिक क्या सीखते हैं हमारे पास, और उनको एक गेम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से आती हैं बच्चों। आज यहाँ जीसी गोयल इंटरनेशनल स्कूल में मुझे आमंत्रित किया गया बच्चों के एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन। तो पहले आभार व्यक्त कर दूँ, यहाँ के प्राचार्य जी और ओनर जो हैं राजेंद्र जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे अपने बॉडी और माइंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हुए ग्राउंड पे दिखाई दिए और बड़े उत्साह के साथ सभी भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का जीवन में बहुत रोल है, क्योंकि इसी से बच्चे खेलना, खिलना, खुलना, खिलखिलाना सीखते हैं। तो खेल का बड़ा महत्व है, प्रतिभाग का बहुत महत्व है। जीतना हारना तो लगा रहता है। बच्चे का व्यक्तित्व जो खेलों से खुलता है वो महत्वपूर्ण है, और इसके लिए ये महाविद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो प्राचार्य हैं, सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने यहाँ इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल किया है। गाँव में मैं तो इसी से अभिभूत थी कि इन्होंने इतना साहस किया कि इंटरनेशनल लेवल की इनोवेशंस को यहाँ लाने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके प्रबंधक जी को और इनके प्राचार्य जी को, इनकी टीचर्स को, इनकी पूरी टीम को, और इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, स्पोर्ट का एनुअल फंक्शन है, ग्रामीण क्षेत्र में आपने कहा कि इंटरनेशनल शब्द का यूज किया है। क्या लगता है स्पोर्ट के माध्यम से यहाँ से इस विद्यालय का कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट खेलेगा? बिल्कुल निकल सकता है। देखिए, जो बच्चे गांव के होते हैं उनके अंदर आंतरिक प्रतिभा ज़्यादा है, शारीरिक रूप से वो ज़्यादा सक्षम है। मैं पाती हूँ कि अगर इन बच्चों का जो खान पान है, जो प्योर खान पान है, उसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा मजबूत होती है, और बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो अगर इनको गांव के लेवल पे मिल जाता है तो ये निश्चित रूप से राष्ट्र के लेवल तक पहुंचते हैं बच्चे। ये ज़्यादा अच्छा खेलते हैं बजाय उसके जो शहर का खान पान है और जो गांव का खान पान है, उन दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने पाया उनके हीमोग्लोबिन 14 और 16 होते हैं। शहर का जो खान पान है वहाँ 10, 11, 12 का हीमोग्लोबिन लिए हुए लोग घूमते हैं और एनीमिक कहलाते हैं। तो इनके जो शारीरिक सौष्ठव है, जो प्राकृतिक वातावरण इन्हें मिलता है, वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो इन्हें मिलता है गांव में। तो ये निश्चित रूप से अगर इनके साथ थोड़ी सी भी प्रतिभा को दिशा मिल जाए तो ये जरूर नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में जीसी गोयल पब्लिक स्कूल है और यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ है। इस फंक्शन में काफ़ी बच्चे रेस लगा रहे हैं और कई प्रतियोगिताएँ खेलकूद की, और उस प्रतियोगिता में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्रकार से 3 श्रेणी में उनको रखा गया है और उनको सम्मानित भी किया हुआ। उनको गोल्ड मेडल वगैरह दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के कुछ बच्चे निकले, आज जीसी गोयल में है। मैं चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अपने देश और विदेशों तक जाकर अपना नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। ऐसे में सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूं
कि हो सके तो एक पल को एक रोटी कम खा लेना, परंतु अपने बच्चों को शिक्षित बना लेना, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ ब्रेन वॉश करने के लिए खेल कूद या प्रतियोगिताएं कराना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं इस समय जीसी गोयल इंटरनेशनल विद्यालय में हूं, जहां पर स्पोर्ट एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है और नंदिनी चौहान जी यहां पर पधारी हैं। जैसा आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग जो मिस आगरा उत्तर प्रदेश की चैंपियनशिप है, प्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया है। मेरे साथ हैं। स्पोर्ट में बच्चों को एक कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए, पेड़ा देने के लिए, किस तरीके से स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को, उसके लिए यहाँ पर उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए पहुँची हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। इनके साथ में दान कुमारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी ममता शर्मा जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले हमें नंदिनी जी से बात करूंगा और जानूंगा किस तरीके से मनोबल यहाँ पर बढ़ाने के लिए पहुँची और क्या कहना चाहेंगी विद्यार्थियों को लेकर। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, आपने उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि आगरा का नाम रोशन किया है। जी, धन्यवाद इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की और भी युवाओं के लिए, क्या प्रेरणा है आपकी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तो आप लोग हर जगह हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, तो स्पोर्ट्स तो सबसे मेन फील्ड है पूरे इंडिया में, जबकि क्योंकि इंडिया जाना ही स्पोर्ट्स के नाम से जाता है। सबसे ज़्यादा स्टैमिना जो फिज़िक होती है वो इंडिया के लोगों की बेस्ट होती है। आप उसी को नहीं देखोगे तो बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और फीमेल्स के लिए अब बहुत सारी फील्ड हैं, जो कि मेरी फील्ड है वो बॉडी बिल्डिंग है, इसमें फीमेल्स बहुत कम है। लेकिन अब मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें अगर आप बहुत आगे आते हो तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स का स्टैमिना, उनकी वेट लिफ्टिंग से उनकी बॉडी फिट रहती है, या सिर्फ बॉडी फिट नहीं रहती, आप फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी कंट्रोल में रख पाते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं लगती, फिज़िकल मेंटली दोनों तरीके से आप बिल्कुल फिट रहते हो अगर आप स्पोर्ट्स और ये सब खेलते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सबकी बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ है। मैं बहुत देर से यहाँ पे उन्हें बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हुए देख रही हूँ, रनिंग है, पीटी है, परेड है, और अलग अलग गेम्स है जो वो यहाँ दिखा रहे हैं। उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलूँगी जो वो पोजीशन अपनी यहाँ पर बना रहे हैं, और सब यहाँ इतना परफॉर्म करना उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम, आपने एक चीज़ कहा कि डिफरेंस ऑफ द गाँव के जो लोग होते हैं भेदभाव करते हैं, ये होता है फीमेल्स को निकलने नहीं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके पिताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे जाने दिया, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आप भी अगर अपने बेटियों को आगे जाने दो तो मेरी जगह वो भी ले सकती हैं, वो भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा करने वाली भी हैं, लेकिन बस उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। तो जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे आगे बढ़ने दिया, मैं चाहूँगी आप भी बढ़ने दें। जी, बात स्पोर्ट की हुई है और स्पोर्ट में भी एक लड़कियों की हुई है, फीमेल की हुई है, तो बात ममता शर्मा जी से भी करना जायज़ है, क्योंकि ये दान कुमारी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। ऐसे माहौल को देखती हैं अब, मैंने देखा है बहुत फंक्शनों में आपके शामिल हुआ हूँ कॉलेज में। आप विद्यालय में जिस तरह से एक्टिविटी कराती हैं खासकर लड़कियों के अंदर, क्या लगता है कि आपके स्कूल का या आपके विद्यालय से कोई भी ऐसी लड़की जो स्पोर्ट की ओर जा रही हो और आपका पूरा सपोर्ट रहा हो? हमारे विद्यालय में जब से मैं आई हूँ तब से मैंने गेम्स को बहुत प्रेफरेंस दिया है, और लगभग पिछले 3 सालों से हमारे विद्यालय से कई बच्चे नेशनल तक जा रहे हैं। इस वर्ष भी लॉन्ग जंप और एक जिम्नास्टिक और एक दौड़ में एक लड़की गई है, तीनों में लड़कियां हैं, एक जिम्नास्टिक में एक लड़का है। इसलिए इस वर्ष 3 बच्चे नेशनल में गए। और खेलकूद न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि वो अनुशासन सिखाता है और जीवन जीने की कला सिखाता है, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो किसी न किसी अदर फील्ड, पढ़ाई के अलावा अदर फील्ड में जाने से ही होता है। मैं समझती हूँ ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खेल को बहुत सहजता से लेते हैं और बहुत मन से खेलते हैं, और बच्चे अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल खेलने लायक हैं। यहाँ बच्चों में बहुत स्टेमिना है, जज्बा है, जुनून है, बस उनको बढ़ाने की आवश्यकता, तो मैं वो काम कर रही हूँ। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जीसी गोयल के मिस्टर अखिलेश सिंह जी भी हैं, जो प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय की, और विद्यालय का नाम भी जीसी गोयल इंटरनेशनल है। तो सर, एनुअल फंक्शन हो रहा है स्पोर्ट का, क्या लगता है कोई विद्यार्थी इंटरनेशनल खेलेगा? ये होप सो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी उम्मीद करता हूं और सभी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल खेलें और आगरा का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। तो हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं, और मैं मानता हूं कि शायद ये हमारे बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से स्पोर्ट एनुअल फंक्शन या जीसी गोयल इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शिक्षा का जो संबंध है बहुत एक कड़ी है, वो स्पोर्ट है, खेल है। खेल का संबंध शिक्षा से बहुत सदियों से चला आ रहा है। माना जाता है कि शिक्षा में जो भी विद्यार्थी आगे बढ़ता है उसको स्पोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। कैमरा पर्सन अभिनव बघेल के साथ मैं काना बघेल, आगरा। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।